ये बढ़िया होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि डेटा एनालिसिस का एक रोड मैप मैंने आपको बताया था, और मैंने कहा था कि कुछ इसके कुछ डेमो वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, कि मैं कैसा पढ़ा पा रहा हूँ और आप कैसे पढ़ पा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं डेटा एनालिसिस का द बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस। इसमें मैं हम लोग पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट इज डेटा एनालिसिस, टाइप ऑफ डेटा, डेटा एनालिस्ट रोल क्या होता है, टूल्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, डेटा एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है। तो साथियों, हम इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे मैंने पहले ही डेटा एनालिसिस कोर्स का मैंने क्या किया है, एक फोल्डर मैंने बना रखा है। फोल्डर के अंदर जैसे ही जाएंगे हम इस पर एक फाइल बनाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जाकर हमारे चैनल पे इस पे वीडियो दी गई है। ठीक है, ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ कि वीएस कोड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, या फिर पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, पाइथन को कैसे सेटअप करना है। वो सारी वीडियो मैं CS ऑन बाइट यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न टाइम बर्बाद किए, न टाइम वेस्ट किए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक हम फाइल बनाते हैं। ओके, हम एक फाइल बनाते हैं डेटा एनालिसिस नाम से। ठीक है, डेटा डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस नाम से मैंने फाइल बनाई। ओके, तो हम क्या करते हैं कि डॉट पी वाई में बनाते हैं, क्योंकि कुछ पाइथन के भी चीजें इसमें देखेंगे। क्योंकि डेटा एनालिसिस पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पाइथन की कुछ चीजें हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद पाइथन की बेसिक हम लोग पढ़ेंगे पाइथन का। ओके, तो हम इसको जूम थोड़ा सा कर लेते हैं कि आपको दिखे, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी हम फाइल फोल्डर बनाते जाएंगे वो यहाँ पे दिखेगा आपको। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कमेंट आउट करते पहले हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। ओके, मैंने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डेटा एनालिसिस। ठीक है, जो हमारा है क्लास 1। इसलिए मैं वीएस कोड में पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को भी आप लोग भी नोट्स अपना बनाते रहें। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होती रहें। हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, सबसे पहला पढ़ना है हम लोगों को, इसको हम स्टार के रूप में देखते हैं। और अंडरस्टैंड व्हाट डेटा एनालिसिस इज। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट डेटा एनालिसिस इज, वो डेटा एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इंस्टॉल इंस्टॉल पाइथन एंड जुपिटर नोटबुक। ये क्या, जुपिटर जुपिटर नोटबुक जो होता है ना, वो उस पर होता है आपका मैकबुक पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे इसमें क्या कहते हैं, लर्न वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। ठीक है, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट, इसके बारे में देखेंगे। बाद हम क्या देखेंगे कि परफॉर्म परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशंस। ओके, और आगे हम देखेंगे राइट दियर डेटा एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस प्रोग्राम। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर आते हैं और हम कुछ इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाहर हम आके, जैसा कि इसमें हम नीचे आते हैं और यहाँ पर क्लिक करके हम इसको एक क्राइटेरिया बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डेटा। कोई बता सकता है, डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस होता क्या है। डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं ना, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है। रॉ फैक्ट्स का एक को एनालाइज करना क्या कहलाता है, डेटा एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना, क्लीनिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, एनालाइज करना या विजुलाइज करना क्या कहलाता है, डेटा एनालिसिस कहलाता है।
डेटा एनालिसिस को हम एक डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, डिफिनीशन हम लिख लेंगे। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? डेटा डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कलेक्टिंग क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा टू मेक बेटर डिसीजंस। ओके, ये डेटा एनालिसिस का डिफिनेशन हो गया कि डेटा को हम क्या करते हैं। डेटा एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा को कलेक्ट करना, क्लीनिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, विजुलाइज करना, इसमें ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे रियल लाइफ में, एक छोटा सा देखेंगे, रियल लाइफ में, रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े जो डेटा होते हैं, जैसे रेलवे का डेटा हो गया, यहाँ पर एक रेलवे का डेटा, रेलवे डेटा, उसके बाद आपका हो गया बैंक डेटा, बैंक डेटा, उसके बाद क्या हो गया आपका हॉस्पिटल डेटा एनालाइज। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया कंपनीज डेटा एनालिसिस। ठीक है, ये सब डेटा को एनालाइज करना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेटा का जो डेटा एनालाइज होता है वो किस प्रोसेस में होता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे डेटा जो हमारा एनालाइज होता है, डेटा एनालिसिस जो होता है प्रोसेस, अब हम किस प्रोसेस में होता है, इसका प्रोसेस क्या है, कलेक्ट डेटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है क्लीन डेटा, उसके बाद क्या होता है एनालाइज डेटा, उसके बाद क्या होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद क्लीन करेगा, उसके बाद एनालाइज करेगा, फिर उसके बाद डिसीजन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये सब सारी चीज, ये सब हमारा होता है। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे कि एक बेसिक हमको देखिए क्या करना पड़ता है। हमको किसी भी, हमको जैसे सपोज दैट हमको डेटा एनालिसिस पढ़ना है, तो इसमें हमें पाइथन की जरूरत पड़ेगी। जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, डीप लर्निंग पढ़ेंगे, तो और जैसे कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग है उसको पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पाइथन आनी चाहिए, क्योंकि पाइथन से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। ठीक है, तो पाइथन बेसिक लैंग्वेज भी है और पाइथन को आपको सीखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये पाइथन का जितना प्रोसेस है, जितना कोर्स है, हम इस यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं। आप जाइए उस पर और जाके स्टार्टिंग से जो हमारे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइए, स्टार्टिंग टू एंड पूरा एक एक करके सारा नोट्स भी उस पर है, और जितना आपको चाहिए सारी चीजें अवेलेबल है उस पर, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पाइथन कोड लिखते हैं। पाइथन कोड लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम प्रिंट प्रिंट हम क्या कराएंगे, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं वेलकम टू डेटा एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं प्रिंट, क्या करते हैं CS1 राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए क्या करेगा, हम प्रिंट करा दिए वेलकम टू डेटा एनालिसिस, और उसके बाद हमारी अपनी कंपनी का नाम दे दिया CS1 बाइट। इसको जब भी हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा नीचे क्या आएगा, वेलकम टू डेटा एनालिसिस, और यहाँ पर CS1 बाइट। ओके, ये छोटा सा प्रोग्राम हो गया इसका पाइथन का। तो ज़्यादा हम टेंशन ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में क्या होता है। ठीक है,
वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल देखिए क्या है, वेरिएबल जो होता है उसमें हम पाइथन में एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम कोई भी वेरिएबल का नाम रख लेते हैं और उसमें हम अपने डेटा टाइप को स्टोर कराते हैं। जैसे डेटा टाइप हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, और कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सब सारी चीजों को स्टोर कराते हैं। सपोज दैट मैं एक कोड लिख रहा हूँ, जैसे नेम हमने क्या दिया यहाँ पे, नेम हमने दे दिया CS1 बाइट। ठीक है। अब CS1 बाइट देने से पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कमा लगाते हैं। ठीक है। इन्वर्टेड कमा लगाते हैं तो इन्वर्टेड कमा के अंदर ये पूरा स्ट्रिंग हो गई ना, हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। ठीक है। इसके अंदर डालते हैं। अब इसके अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे ईयर डालते हैं, कब ये स्टार्ट हुई, तो हम ईयर क्या डालेंगे, 2026। ठीक है। क्या डालेंगे हम, 2000, सॉरी, यहाँ पर 2026 डालेंगे। ठीक है। एक सेकंड, मैंने यहाँ से यहाँ पर क्लिक किया, ईयर डालेंगे, ईयर इक्वल टू 2026। ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट किसको कराएंगे, नेम को। ठीक है। उसके बाद बाहर आते हैं। उसके बाद प्रिंट क्या कराएंगे, ईयर को। ठीक है। हम इसको जैसे ही प्रिंट कराएंगे, देखिए CS1 बाइट और 2026 आ गया। ठीक है। ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है। अगर हम यहीं पे इसको हम कॉमा में करके बाहर हम क्या करें कि इसको हम, इसके बाहर भी हम एक कॉमा लगा दें और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइप लिखें। टाइप लिखें तो क्या आएगा, देखिए, अगर हम यहीं पे अंदर से यहाँ पे लिखते हैं टाइप। ओके। टाइप लिखेंगे तो हमारा क्या आता है, ये जो भी टाइप देखिए, क्लास स्ट्रिंग टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। जो हमारी वैल्यू यहाँ पे है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये क्या है, ये नंबर टाइप का है, इंटीजर। ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया डेटा टाइप। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, आइए हम देखते हैं। पाइथन में इनपुट लेने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। सपोज दैट मैंने एक प्रोग्राम लिखा यहाँ पे, प्रोग्राम क्या लिखा, नेम लिखा। सपोज दैट आपसे लेना है हमें इनपुट। ठीक है। इनपुट लेना है, इनपुट हम क्या लेना है हमको, अब हम क्या करेंगे, नाम लेना है आपका। ठीक है। हमको नाम लेना है तो हम क्या करेंगे, इंटर योर नेम। ठीक है। हम नेम ले लेते हैं बाहर आते ही। उसके बाद प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे यहाँ पे वेलकम, वेलकम। ठीक है। उसके बाद नेम प्रिंट करा देंगे। ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम प्रिंट कराते हैं, देखिए क्या होगा, क्या देता है। यहाँ पर हम अपना नाम देते हैं, सॉरी, यहाँ पर ना रन कराकर हम इसको टर्मिनल में रन करा दें। ठीक है। टर्मिनल में रन कराते हैं तो हम यहाँ पे देते हैं CS1 बाइट, इंटर करेंगे, देखिए वेलकम CS1 बाइट दिया ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इनपुट इसमें लेते हैं पाइथन में। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये हमने पूरा पढ़ लिया, और इसके बारे में हमने देख लिया डेटा क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पाइथन का कोड बना देंगे यहाँ पे। पाइथन का एक कैलकुलेटर बना देते हैं। ठीक है। कैलकुलेटर हम बनाएंगे तो क्या होगा, कैसे बनेगा कैलकुलेटर, इसमें एक हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, हमको क्या बनाना है, कैलकुलेटर प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोग्राम न बनाकर हम डेटा एनालिसिस का जो डेटा है ना, उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है। एनालिसिस हम करते हैं कैसे, यहाँ सपोज दैट यहाँ पर आते हैं हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस। ठीक है। ये एग्जाम्पल, हम नीचे आते हैं। उसके बाद हमने देखा, मार्क्स लिखा, मार्क्स में क्या करेंगे हम, मार्क्स में हमने स्टोर करा लिया। सपोज दैट 45, 65, 45, 65, 85, 96, 96, उसके बाद 89, कॉमा और 56। अटेंडम कोई भी नंबर मैंने ले लिया, और लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं।
उसके बाद हमने प्रिंट क्या करा यहाँ पे, प्रिंट हमने करा दिया जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स रहेगा इसमें, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना है यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू दे दिया। इक्वल टू देने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस न देकर अंदर आया, बाहर करने के बाद कॉमा दे दिया, मार्क्स ले लिया, ठीक है। मार्क्स क्या किया हमने, एक मैक्सिमम लिया, मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो हमको निकाल कर दे दे, ठीक है, मैंने इसको बताया। उसके बाद प्रिंट कराएंगे, प्रिंट क्या कराएंगे हम, इन्वर्टेड कामा के अंदर, इंटर अंदर क्या कराएंगे, मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद मिनिमम देते हैं, उसके बाद अंदर क्या देते हैं, मार्क्स देते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे, टोटल मार्क्स देते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद सम, उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्क्स को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज दैट कि इस पूरे डेटा का प्रिंट हमने कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या किया, दिया हमने कि एवरेज निकालना है। एवरेज क्या निकालना है हमें, एवरेज क्या निकालना है, सम मार्क्स लेन क्या करेंगे, मार्क्स, ठीक है। ये हमने कर लिया, मैक्सिमम मार्क्स निकल लिया, मिनिमम हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया। हम क्या करते हैं पूरे डेटा को, ये पूरा डेटा है हमारा, अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे और सिंपल डेटा को एनालाइज करेंगे, एग्जांपल के तौर पे तो मैंने देखा है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको रन करा देते हैं नॉर्मली। देखिए सबसे मैक्सिमम क्या है, सबसे मैक्सिमम निकल के आ गया 96, और उसके बाद मिनिमम क्या हो गया 45, और उसके बाद टोटल मार्क्स कितना है 436, और एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज 72 पॉइंट इतना, ठीक है। ये आ गया हम लोग का। तो मेरे दोस्त ये रहा हम लोग का एक पूरे डेटा को एनालाइज मैंने किया, एनालाइज करने के बाद उसके बाद उसमें मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, टोटल निकाला। ये एक छोटा प्रोसेस है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा प्रोसेस देखेंगे कि उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट क्लास था, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नए चीजों के साथ। तो साथियों क्या है कि आप जुड़ना ना भूलें, आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को वन बाई वन चीजें इतनी डीप में मैं पढ़ा दूंगा कि आप कुछ दिनों के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका लेवल क्या है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। ओके, हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।